Let's start our class थर्ड सब्जेक्ट साइंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको चैप्टर 8 एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9। चैप्टर 9 का नेम है द अर्थ और यूनिट 6 आवर यूनिवर्स। तो इस चैप्टर में हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो आइए देखते हैं। सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा। सेकंड टॉपिक द अर्थ, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। सरफेस ऑफ द अर्थ और अर्थ सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए फर्स्ट टॉपिक रीड करते हैं। सोलर सिस्टम। द सन एंड 8 प्लैनेट्स कॉन्स्टिट्यूट द सोलर सिस्टम। सन एंड 8 प्लैनेट्स आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। दिज आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्टार, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये जो है हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और सभी प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। प्लैनेट्स एंड मून्स हैव नो लाइट ऑफ दियर ओन। प्लैनेट्स और मून का खुद का अपना लाइट नहीं होता है। दे शाइन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन। ये सन से क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और उसी के थ्रू ये क्या करते हैं, शाइन करते हैं। तो ये देखिए, ये है द सोलर सिस्टम। ये आपका सन, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्टार, यूरेनस, नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स हैं। मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। मर्क्यूरी जो है वो स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट प्लैनेट है क्योंकि ये सन के पास होता है। देखिए, ये सन से पास में है। मर्क्यूरी जो है ये सन के पास में है, तो ये जो है स्मॉलेस्ट होता है एंड ये सन के पास होता है। वीनस इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। और ये अर्थ क्या क्लोजेस्ट प्लैनेट होता है क्योंकि ये अर्थ से पास होता है, ये अर्थ के क्लोज होता है। देखिए, यहाँ से मर्क्यूरी से सन भी पास में है और अर्थ भी इसके क्लोजेस्ट है। इट इज द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट एक्सेप्ट द मून। और ये नाइट में कैसा दिखता है, बिगेस्ट ऑब्जेक्ट की तरफ दिखता है मून को छोड़ के। डिड यू नो जुपिटर इज द लार्जेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम। और जो जुपिटर होता है वो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट होता है। इट हैज लिस्ट 63 मून्स। इट आल्सो हैज अ ग्रेट रेड स्पॉट्स। और इसमें ग्रेट रेड स्पॉट्स भी पाए जाते हैं और ये 63 मून्स की तरह दिखता है। देखिए, जुपिटर जो है ये कैसा दिखता है, ये लार्जेस्ट दिखाई दे रहा है आपको सारे प्लैनेट्स की तुलना में। अब हम लोग आते हैं 8 इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। और ये जो है सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। जुपिटर जो होता है वो लार्जेस्ट प्लैनेट होता है। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट इज सुटेबल फॉर लाइफ। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ सुटेबल है, जहाँ पे लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द अर्थ। अर्थ क्या होता है, The earth is made up of land, water and air. About 71% of the earth's surface is water and 29% is land. जो हमारा अर्थ है वो लैंड, वाटर एंड एयर से मिलकर के बना होता है। यहाँ पे लगभग 71% जो अर्थ सरफेस है वो वाटर है एंड 29% लैंड है। 29% पे लैंड पाया जाता है, बाकी 71% जो है वो वाटर है। द अर्थ इज सराउंडेड बाई ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फियर। हमारा अर्थ जो है वो एयर के एक ब्लैंकेट के थ्रू कवर्ड है जिसे एटमॉस्फियर कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पे वाटर एंड एयर की प्रेजेंस के कारण ही यहाँ पे लाइफ जो है
वो संभव है। ये लाइफ को, अर्थ पे लाइफ को सर्वाइव करने में जो वाटर और एयर है सपोर्ट करते हैं। द अर्थ लाइक अदर प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। अर्थ की तरह ही अदर प्लैनेट्स भी क्या करते हैं, सन के चारों तरफ मूव करते हैं। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सन जो है वो अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। सो इट लुक्स सो स्मॉल टू अस, इसलिए ये हमें छोटा दिखाई देता है, स्मॉल दिखाई देता है। शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ का शेप कैसा है? अराउंड 500 ईयर्स अगो, 500 ईयर्स पहले, और स्पेनिश सोलर मैगलान प्रूव्ड डैट द अर्थ इज राउंड। तो स्पेनिश जो सोलर मैगलान थे उन्होंने प्रूव्ड किया कि अर्थ कैसा है, राउंड शेप में है। ही स्टार्टेड सेलिंग फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट, इन्होंने एक सर्टेन पॉइंट से क्या किया, सेलिंग करना स्टार्टेड किया। एंड वेंट सेलिंग इन वन डायरेक्शन। After 3 years, he reached at the same point from where he had started। और ये 3 साल बाद, 3 ईयर्स बाद फिर उसी पॉइंट पे जा पहुँचे जहाँ से इन्होंने चलना स्टार्ट किया था। इट प्रूव्स डैट द अर्थ इज राउंड। तो इससे यह प्रूव होता है कि अर्थ जो है वो राउंड शेप का है। अर्थ का शेप कैसा है, राउंड है। ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है वो अर्थ का एक मॉडल है। हाउ डू वी लुक डैट द अर्थ इज राउंड। तो देखिए कि अर्थ जो है वो राउंड कैसे है। इफ़ वी स्टैंड एट अ सी शोर, जब हम एक सी शोर पे क्या करते हैं, खड़े होते हैं। एंड वॉच अ शिप सेलिंग अवे फ्रॉम अस, और जब हम शिप सेलिंग को देखते हैं। वी विल ऑब्जर्व डैट द लोअर पार्ट ऑफ द शिप। तो हमें शिप का कौन सा पार्ट दिखाई देता है, लोअर पार्ट दिखाई देता है। डिसअपियर फर्स्ट एंड द टॉप पार्ट डिसअपियर लास्ट, और उसका जो फर्स्ट एंड टॉप पार्ट होता है वो क्या होता है, डिसअपियर होता है। दिस इज बिकॉज द अर्थ इज राउंड। तो इसलिए जो अर्थ है वो उसका शेप कैसा है, राउंड शेप में। ये जो हमारा ग्लोब है, अर्थ सीन फ्रॉम शेप। तो देखिए इसका अर्थ जो है ये ग्लोब जो है ये किस शेप में, अर्थ के शेप में है। द अर्थ अपीयर्स फ्लैट टू अस बिकॉज वी सी ओनली अ टाइनी पार्ट ऑफ इट। हमें अर्थ जो है वो फ्लैट दिखाई देता है क्योंकि हम लोग इसका कुछ पार्ट ही क्या कर पाते हैं, बहुत कम पार्ट ही देख पाते हैं। बट पीपुल हु हैव ट्रेवल्ड इनटू स्पेस हैव सीन द राउंड अर्थ फ्रॉम देयर। लेकिन जो पीपुल स्पेस में ट्रेवल करते हैं वो देख सकते हैं कि अर्थ जो है वो राउंड शेप में है। पीपुल हु ट्रेवल इनटू स्पेस आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट्स। जो पीपुल जो हैं वो स्पेस पे ट्रैवल करते हैं उन्हें हम एस्ट्रोनॉट्स बोला जाता है। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग हु लैंडेड ऑन द मून इन 1969 सॉ दैट द अर्थ अपीयर्स राउंड फ्रॉम द मून। जो फर्स्ट नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहली बार स्पेस पे गए थे और उन्होंने जब वो स्पेस, तो उन्होंने देखा कि जो अर्थ है वो उसका शेप कैसा है, राउंड शेप में है। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो पहली बार 1969 में मून पे गए, चंद्रमा पे वो गए। मैनी एस्ट्रोनॉट्स हैव टेकन द फोटोग्राफ्स फ्रॉम द स्पेस। और बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स ने वहाँ पे फोटोग्राफ्स भी लिए। दिस फोटोग्राफ्स आल्सो प्रूव डैट अर्थ इज राउंड। और इन फोटोग्राफ्स से भी यह प्रूव्ड होता है कि अर्थ का शेप कैसा है, राउंड है। और अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए इसको देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, पीपुल हु गो इन स्पेस आर कॉल्ड। जो पीपुल स्पेस पे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एस्ट्रोनॉट्स। तो जो पीपुल स्पेस पे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉट्स। तो ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन सी पे टिक कर देंगे। सेकेंड, द शेप ऑफ आवर अर्थ इज। हमारे अर्थ का शेप कैसा है,
ए राउंड, बी फ्लैट, सी स्क्वायर। तो हमारे अर्थ का शेप कैसा है? राउंड है, राउंड शेप में है, तो यहाँ राउंड पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ कैसे मूव करता है? द अर्थ इज ऑलवेज मूविंग अराउंड। अर्थ जो है वो हमेशा क्या करता रहता है? चारों तरफ मूव करता रहता है। इट हैज़ टू मूवमेंट्स। इसके टू मूवमेंट्स होते हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो अब देखते हैं रोटेशन क्या होता है एंड रेवोल्यूशन क्या होता है। रोटेशन, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जब अर्थ अपनी एक्सिस पे ही क्या करता है? मूव करता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। द अर्थ स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये अपने एक्सिस पे ही क्या करता है? ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या करता है? मूव करता है, स्पिन करता है। इट टेक्स अ होल डे टू स्पिन राउंड वंस। और इसे वन स्पिन कंप्लीट करने में, वन रोटेशन कंप्लीट करने में 1 डे लगता है। दिस एक्सिस इज इमेजिनरी लाइन डेट द सेंटर ऑफ द अर्थ। और ये जो एक्सिस होती है वो इमेजिनरी लाइंस होती है और ये अर्थ के सेंटर से होती है। इट स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ टॉप। देखिए ये जो है, ये आपको लाइन दिखाई दे रही है। मान लीजिए ये आपका अर्थ है और इसके सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन दिखाई देती है, तो ये होता है आपका इमेजिनरी लाइन, इसको बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। और ये हमारा अर्थ है। रिवोल्यूशन क्या होता है? द अर्थ मूव्स राउंड द सन आल्सो। अर्थ क्या करता रहता है? हम सन का राउंड लगाता रहता है। द पाथ इट टेक्स इज कॉल्ड ऑर्बिट्स। और ये जिस पाथ को टेक करता है, लेता है, उसका राउंड लगाने में, उसका चक्कर लगाने में, उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट्स। दिस मूवमेंट्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और अर्थ के इस मूवमेंट को ही क्या कहा जाता है? रिवोल्यूशन कहा जाता है। इट टेक्स अ होल ईयर टू ट्रेवल राउंड द सन। और ये पूरे ईयर क्या करता रहता है? सन का राउंड लगाता रहता है। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉज द सीजन ऑन द अर्थ। अर्थ के रेवोल्यूशन के कारण ही अर्थ पे सीजन चेंज होता रहता है। जैसे नेक्स्ट टॉपिक है द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ सरफेस। द अर्थ वाज फॉर्म्ड मिलियन ऑफ ईयर अगो। अर्थ जो है वो बहुत साल, अर्थ का जो फॉर्मेशन है वो बहुत साल पहले हुआ था। इन द बिगनिंग द अर्थ वाज वेरी हॉट। और बहुत पहले जो हमारा अर्थ था वह बहुत हॉट था। एंड देयर वाज नो लाइफ ऑन इट। और यहाँ पे लाइफ नहीं था। एज टाइम पास्ड। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, देयर वाज रेन एंड द अर्थ कूल्ड डाउन। और यहाँ पे रेन हुआ, बारिश हुई, और अर्थ जो था वो कूल होता गया। अर्थ जो था वो पहले आग का गोला था, वो बहुत ही हॉट था और यहाँ पे लाइफ संभव नहीं था। और जैसे जैसे रेन हुआ, बारिश हुआ, तो हमारा अर्थ कूल होता गया। क्रस्ट इवन टुडे द अर्थ इज वेरी हॉट इनसाइड। पहले जो अर्थ था वो बहुत ज़्यादा क्या था? हॉट था। वी लाइव ऑन द आउटर कूल पोर्शन ऑफ द अर्थ कॉल्ड क्रस्ट। और हम लोग जहाँ पे रहते हैं वो अर्थ का आउटर कूलर पोर्शन है, जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं। हम लोग यहाँ पे रहते हैं। द ओशियन एंड सीज, माउंटेन एंड हिल्स, डिजर्ट, फॉरेस्ट एक्सेट्रा आर लाई ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ओशियन, सी, माउंटेन, हिल्स, डिजर्ट्स, फॉरेस्ट जो भी हैं वो अर्थ के क्रस्ट वाले सरफेस पे पाए जाते हैं। कोर जो है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज द कोर जो है वो अर्थ का सेंटर वाला पार्ट है। इट इज़ वेरी हॉट। और ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ मेल्टेड मेटल्स। यह किससे बना हुआ है? मेल्टेड, पिघलते हुए मेटल से बना हुआ है। मेंटल बिटवीन द कोर एंड द क्रस्ट लाइज अ मेंटल। कोर और क्रस्ट के बीच में जो एक लेयर पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं मेंटल। विच इज मेड अप ऑफ रॉक
और ये किससे मिलकर के बना हुआ है, रॉक से मिलकर के बना हुआ है, चट्टानों से मिलकर के बना हुआ है। दिस लेयर ऑफ अर्थ इज आल्सो वेरी हॉट, और अर्थ का ये लेयर भी क्या होता है, हॉट होता है। अब हम लोगों ने जितना भी स्टडी किया उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आइए इसको देखते हैं। फर्स्ट है, रोटेशन ऑफ अर्थ कॉज, अर्थ के रोटेशन के कारण क्या होता है, ए सीजन, बी अर्थक्वेक्स, सी डे एंड नाइट। तो अर्थ के रोटेशन के कारण ही डे एंड नाइट होता है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट है, उस पर हम लोग टिक कर देंगे। सेकेंड, द अर्थ कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन डेज, अर्थ जो है वो कितने दिन में 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, ए 365, बी 365 हाफ, सी 362। तो 365 डे में जो अर्थ है वो अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, ऑप्शन ए राइट है। थर्ड, द आउटर कोर ऑन विच वी लाइव इज कॉल्ड, आउटर कोर जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ए क्रस्ट, बी मेंटल, सी कोर। तो हम लोग किस पार्ट पे रहते हैं, अर्थ के क्रस्ट वाले पोर्शन पे रहते हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन है ए, इस पर हम लोग टिक कर देंगे। और यहाँ पे देखिए आपका कीवर्ड दिया हुआ है, इससे आप लोग रीड करेंगे एंड लर्न भी करेंगे, इसको कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे। रोटेशन स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट एक्सिस, रोटेशन किसे कहते हैं, अर्थ जब अपनी एक्सिस पे ही क्या करता है, मूवमेंट करता है, तो उसे हम लोग रोटेशन कहते हैं। इस रिवोल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ, और जब सन क्या करता है, एक फिक्स पाथ में क्या करता है, सन का चक्कर लगाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन। एक्सिस एंड इमेजिनरी लाइन रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, वह इमेजिनरी लाइन जो अर्थ के सेंटर से आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन। तो इसको आप लोग लर्न भी करेंगे। और आज का आपका होमवर्क है, आज आप इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसको समझेंगे। आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।